जो एक्सरसाइज 2.3 है ना, क्लास 11 है ना, एनसीईआरटी। तो 2 तक हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3। ये क्लास 9 में पढ़ाया बेटा, है ना, क्लास 9 बहुत बार पढ़ाया है। fx का मान है 2x, fx बराबर कितना है 2x माइनस 5। f का मान कितना है 2x माइनस 5। x में एक फंक्शन है तो हमको निकालना है f0। क्या निकालना है, ध्यान से देखेगा, x को रिप्लेस किए कोई से 0 से, तो जहां जहां इस फंक्शन में x है, जहां क्या रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुना माइनस 2 गुना 0 कितना होगा 0 माइनस कितना आंसर हो जाएगा माइनस। अब निकालना है f7, ये पहला। दूसरा क्या निकालना है f7, तो जहां जहां x है जहां जहां 7 निकालना है, रखना है 2 गुना 7 माइनस 5 कितना होगा, दूसरा दे माइनस कितना होगा 9। तीसरा में क्या है 1 माइनस से निकालना है, क्या निकालना है 1 माइनस, तो जहां जहां x है जहां क्या रखेंगे, तो क्या रखेंगे 2 गुने माइनस माइनस द्वितीय माइनस 6 माइनस कितना होगा बेटा -11। कोई दिक्कत, आसान है, बना लोगे। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये फंक्शन t है। अभी फंक्शन क्या में था x में था, एक फंक्शन, अभी फंक्शन का नाम t है, यहाँ फंक्शन का नाम क्या था एक, अभी फंक्शन का नाम क्या है t, जो डिग्री सेंटीग्रेड में है। टीसी का फॉर्मूला है 9c/5 प्लस 32। क्या निकालना है, अब हमको t0 निकालना है। क्या निकालना है, आगे जाकर पढ़ोगे, है ना, इसमें कई बार पढ़ाया क्लास 9 में या 10 में। टेम्परेचर को नापने वाला काम कौन सा होता है, टेम्परेचर को नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला है 9c/5 प्लस, तो खैर अब ये फंक्शन tc है, तब निकालना है t0। क्या निकालना है, तो c को रिप्लेस करेंगे से 0 से, तो जहां जहां c है जहां जहां क्या पुट करेंगे, तो 9 गुना प्लस क्या हो गया 9 गुना 0 कितना होगा 9 गुना 0 0/5। अब क्या हो जाएगा 32। तो दिक्कत, अब t28 निकालना, क्या निकालना है t28, तो जहां जहां c है जहां जहां क्या लिखेंगे बेटा, तो 9 गुना 28 बटा में प्लस सोल्व कर लोगे, फिर क्या निकालना है t-10। क्या निकालना है t, तो 9 गुना -10 बटा में प्लस में 5 गुना -2 बेटा, तो -18 प्लस, तो 12 2 8 गया, 2 में से किया कितना हो जाएगा 14। समझ में आ गया क्या, वैसे निकालना है द वैल्यू ऑफ c टीसी बराबर 212। अब वैल्यू का c जिसके लिए टीसी क्या होना चाहिए, तो लिख देंगे इसमें बेटा। अगला क्वेश्चन टीसी कितना है 212, क्या लिखेंगे आप 212 बराबर, क्या लिखेंगे 212 बराबर 9 गुना c, 9 गुना बटे में प्लस में, प्लस कर दीजिए इधर जाके, 212 माइनस बराबर 9c बटा, ठीक है बेटा, घटाएंगे तो कितना होगा 0, 11 में 3 गया 8, 180 ना, बराबर 9c बटा, अब कट जाएगा बिना, समझ गया, ये यहाँ है तो 20 कितना हो गया, 5 डिवाइड में इधर जाके कितना होगा 20 बचे, तो c का मान कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गया क्या, c का मान 100 होगा, उसमें टीसी कितना होगा 212। कॉपी कर लो इसको बड़ी जल्दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज निकालना है, मैं बार बार बताता हूँ, जब भी डोमेन निकालने का रहेगा तो वैल्यू ऑफ x, डोमेन रेंज निकालने का रहेगा वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx या वैल्यू ऑफ y। अब देखो इधर से fx का मान है 2 - 3x, ध्यान से देखना 2 - 3x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और डैश x ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनना, x क्या है 0 से, तो अब रेंज निकालना है। अब x को क्या रखना है, ये बोल रहा है कि x का जो वैल्यू है रखेंगे 0 से बड़ा,
तो देखो सब हम ये 0 से बड़ा है, 0 से बराबर, तो अगर 0 से बड़ा रखेंगे तो मान लिया 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 0 कितना होगा 0, तो 2 माइनस 0 कितना होगा, तो इसका अगर 0 रखते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। और 2 पे कैसा ब्रैकेट होगा, ओपन है क्लोज, ओपन होगा, ताकि 0 नहीं कर रहा है बराबर लेने के लिए, मैं 0 लेके देख रहा हूँ भले, लेकिन 0 पर लेने के लिए नहीं कर रहा है, तो ये 2 के नजदीक आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, इसलिए इसमें कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। और अगर 0 के बाद अगला नंबर नेचुरल नंबर ले तो 1 लेंगे ना, 3 गुना 1 कितना होगा, 3 गुना 1 कितना होगा, -3, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1 होगा ना। तो इसके बाद जितना भी नंबर आएंगे सब निगेटिव में आएगा, कितना आएगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी का रेंज होगा, कितना रेंज होगा, तो माइनस इन्फिनिटी को पहले लिखेंगे बेटा, ताकि माइनस को पहले लिखेंगे, माइनस को, तो माइनस इन्फिनिटी भी ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज, ताकि इन्फिनिटी मतलब अनंत, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी मतलब स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इसपे कभी भी क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, और इसका क्या होगा 2, और 2 भी इसका वैल्यू होगा नहीं, इसलिए क्यों नहीं होगा, कहेंगे बराबर 0 लेने के लिए, तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा, यही इसका रेंज हो जाएगा, समझ गया। रेंज मतलब वैल्यू एफ का मान माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 के बीच में वो सभी नंबर्स आ सकते हैं इसमें। दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा, दूसरा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू, तो अब तुमको यहाँ बता दे, तुमको पता है कि प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, मैंने निगेटिव हो जाए पॉजिटिव, उसका स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में प्लस 2 को करेंगे पॉजिटिव आने वाला है, जिंदगी में निगेटिव नहीं आएगा। अगर इसका x का मान 0 रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, और 2 पे इस बार क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि 0 इज ए रियल नंबर, 0 इज ए, और इसके बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी क्लोज होगा कि ओपन, ओपन हो जाएगा, तो ये इसका रेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा। तीसरा में क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स, तीसरा में एफ एक्स बराबर क्या है एक्स ही है, तो एक्स जो रखेंगे ध्यान से रखना, जब एफ एक्स बराबर एक्स ही है तो जो रखेंगे वही ना आएगा, एक्स रियल नंबर है, एक्स क्या है एक्स बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे इसका रेंज भी क्या हो जाएगा आर ही हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स का वैल्यू रखेंगे वही एक्स का वैल्यू आएगा, रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर आएगा, तो दिक्कत, चलो इसको कॉपी करो फटाफट, चलो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के लिए फलन, फंक्शन में हिंदी में फलन कहते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया हूँ, ये किससे संबंध होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से, किससे संबंध होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रिगोनोमेट्री जहां से भी चर्चा होगा ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री के सामने वाला का क्या कहते हैं हाइपोटेनस, नीचे वाला को बेस, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। ये सब ट्रिगोनोमेट्री में बहुत बेसिक रूल्स हैं। ये देख रहा हाइपोटेनस, इसमें पहले क्वेश्चन लगता है h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, जानते हो ना। तो अभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए एक अलग चीज को बनाते हैं, सबसे पहले एंगल्स, क्या ठीक ध्यान से देखना बेटा, अभी तक हम क्लास 10 में पढ़ रहे थे, तो 10 में एंगल को ज्यादातर मेजर हम डिग्री में कर रहे थे, कितना ये भी क्वेश्चन में आ रहे थे डिग्री में आ रहे थे, लेकिन एंगल्स किससे करते हैं, एंगल का परिभाषा क्या होता है, जब एक रे दूसरे रे के साथ एक सेम इनिशियल पॉइंट के साथ मिलता है ना, यानी व्हेन टू रे मीट विद सेम इनिशियल पॉइंट, व्हेन टू रे मीट विद सेम, ये एंगल फॉर देन इनक्लिनेशन फॉर्म बिटवीन द टू लाइंस इज नोन एज एंगल, ठीक है। अभी एंगल को जनरली तुम लोग नापते होगे, जैसे ये 45 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो तुम लोग सिर्फ अभी जानते होगे कि इसका जो मेजरमेंट है 45 डिग्री है,
नापते कोई से? प्रोटेक्टर से। कैसे नापते हैं? प्रोटेक्टर से नापते हैं। इतने जानते हैं एंगल के बारे में। बनाते कोई से है? तो दो चीज से, कंपास से भी बनाते हैं और प्रोटेक्टर से भी बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं? ठीक है, अरे तो ऐसे भी फ्री हैंड खींच देते हैं, कोई दिक्कत? तो अब आते हैं, लेकिन एंगल का ए साइड कौन है? ए साइड एंगल का रेडियन होता है बेटा। क्या होता है? तो ए साइड, यहाँ से ध्यान दो, ए साइड यूनिट ऑफ एंगल, ए साइड ऑफ, और ये जो एंगल आप पढ़ रहे हैं है ना, ये प्लेन एंगल है बेटा। और ये है प्लेन एंगल। एंगल भी दो प्रकार के होते हैं। एंगल कितने टाइप के? ये सब तुम लोग अभी नहीं जानते होंगे। एक प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, और एक सॉलिड एंगल। बड़ी सॉलिड एंगल जो तुम होता है ना, कुल्फी खाते हो ना, कुल्फी, कुल्फी वो सॉलिड एंगल है। उसमें जो एंगल है ना खुला हुआ रहता है, मतलब तीनों डायरेक्शन में रहता है। लेकिन कॉपी में जो एंगल पाते हैं ना, सिर्फ एक है ना, दो डायमेंशन होता है इसका, लेकिन जो खाते हो वो पूरा ठीक है। ये जो एंगल का फॉर्मेशन होगा कोन में, ये हो गया सॉलिड एंगल। कौन एंगल? लेकिन कॉपी में जो एंगल ड्रॉ करते हैं ये है प्लेन एंगल। इसका जो एंगल ऐसा होता है रेडियन, क्या होता है? लेकिन इसका जो साइड होता है अस्टर रेडियन होता है। क्या होता है? समझ में आया? और ये जो एंगल है इसका सिर्फ ऐसा यूनिट होता है, डायमेंशन तो फिजिक्स में बताए होंगे, इट हैज ओनली यूनिट बट नो डायमेंशन। तो एंगल का सेट क्या है? रेडियन। हम लोग क्या जानते थे डिग्री में? क्या नाम जानते हैं? तो तुमको बताते हैं कि एंगल को नापने के लिए तीन तरह के सिस्टम बनाए गए। कितने तरह के सिस्टम बनाए गए? एक हो गया सेंटीसीमल सिस्टम, जान लो सब, ये सब जो पढ़ाए होंगे नहीं पढ़ाए होंगे अभी। सेंटीसीमल सिस्टम, एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। कौन सिस्टम? तो ये तीनों सिस्टम में एंगल को नापा जाता है। सेंटीसीमल सिस्टम में डिग्री नापते हैं, डिग्री में नापते हैं, फिर नापते हैं। इसमें एंगल को ग्रेड में नापते हैं, एंगल को ही नापते तीनों में। ध्यान रखना बेटा, एंगल को क्या नापते हैं सेंटीसीमल सिस्टम में? डिग्री। सेक्साजेसिमल में क्या नापते हैं? ग्रेड। और इसमें क्या नापते हैं? रेडियन में नापते हैं, वही नापते हैं। और यही जाके सेसाई सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम। कोई दिक्कत? या तो कोई दिक्कत? डिग्री में शॉर्ट में इसमें डी बोलेंगे, इसको जी बोलेंगे, यानी जी बोलेंगे, और इसको जनरली सी कहा जाता है, सर्कुलर सिस्टम। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, तीनों सिस्टम बनाए कैसे गए इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा जान लो। ये राइट एंगल है ना, याद है कौन सा एंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल को कितना डिग्री में नापते हैं? तो सेंटीसीमल सिस्टम में इस राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांट दिया गया। कितने बराबर भागों में बांटा गया? और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को बोला गया 1 डिग्री। समझ में आया? अंडरस्टैंड? सेंटीमीटर जब डिग्री बनाया गया तो 90 डिग्री राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट से बांट दिया गया। क्या कर दिया गया? और सबसे छोटा पार्ट जो आया उसको कहा गया 1 डिग्री, मतलब 1/90 ऑफ राइट एंगल, 1/90 ऑफ राइट एंगल। समझ में आ गया क्या? सेंटीसीमल सिस्टम में क्या किया गया? इसी राइट एंगल को 100 भागों में बांटा गया। इसी राइट एंगल को कितना भागों में बांटा गया? 100 भागों में। और द स्मॉलेस्ट पार्ट की कहा गया 1 ग्रेड। क्या कहा इसको? 1 ग्रेड, माने 1/100 ऑफ राइट एंगल, राइट। समझ गया ना? इसको क्या गया? इसको एक π/2 रेडियन, कितना? π/2 रेडियन बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, π/2 रेडियन बने 90 डिग्री। तो सर्कुलर सिस्टम में ध्यान रखना, पूरा सर्कुलर सिस्टम कितना डिग्री होता है? 360। इसका 1/4 को 90 डिग्री किया गया बेटा, है ना? जनरली इसको क्या गया? π/2 रेडियन को क्या गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो समझ में आ गया? तब इसका कन्वर्जन हम बताते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लिया? जल्दी ओके, देखो इधर। अब आते हैं जो कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ एंगल। कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल्स। देखो ध्यान से देखना बेटा, इसके लिए फार्मूला क्या है? D/90। क्या बोल रहा है? D बटा जी बराबर G बटा 2C/π। याद आएगा?
d बटा 90 बराबर g बाई 100 बाई 2c बाई पाई, याद रहेगा। यहाँ d फॉर डिग्री, d फॉर ग्रेड और c फॉर रेडियन, रेडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। बैठो इस चीज से। हाँ, अब देखो इधर, अगर डिग्री टू ग्रेड करना है, ध्यान देना, डिग्री टू ग्रेड करना है, ये सब लिख लेगा इस चीज से। देखो, तो ग्रेड में चेंज करना है, डिग्री टू ग्रेड। तो देखो इधर क्या लिखेंगे इसमें, g बटा 100 बराबर d बटा 90 लिखेंगे, ठीक है क्या? ठीक है ना? उल्टा लिखे हैं। हाँ, ये 100 भागा में उधर जाके, तो g बराबर क्या लिखेंगे, 100d बटा बेटा 100 0 0 कट गया, तो g बराबर कितना हो गया, 10d बटा में 9, याद रहेगा। अगर ग्रेड में चेंज करना हो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 20 बटा, जैसे लिखेंगे 90 डिग्री बराबर खालिस्तान ग्रेड, खालिस्तान, तो जी बराबर क्या करेंगे, 10 गुना 90 अब बटा में बेटा, ठीक है, डिग्री के जगह क्या डाल दिए, दोनों जाओगे, तो जी बराबर कितना हो गया, 100 ग्रेड। क्या कर देंगे, तो लिखकर 20 डिग्री कितना ग्रेड, क्या करेंगे हम, 20 गुना 10 बटा 9 बिताओगे 200 बटा 9 ग्रेड। समझ में आ गया क्या? तो ग्रेड में बदलने के लिए 10d बटा में 9। अब देखो इधर, ग्रेड टू डिग्री क्या करेंगे बेटा, इधर देखो, d बराबर 9 बटा 10g, क्या रहेगा, 9 बाई 10, जैसे कहेगा 100 ग्रेड बराबर कितना डिग्री, क्या करेंगे हम, 100 गुना 9 बाई, कट गया ना, जनामा 90 डिग्री। दिक्कत? अब आते हैं ग्रेड टू डिग्री टू रेडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब मेन यही इंपॉर्टेंट है, कहीं डिग्री हम लोग डालते थे और रेडियन अभी लेवल में पढ़ना पड़ेगा, तो डिग्री टू रेडियन ध्यान देना इसमें, d बटा 90 बराबर 2c बटा, दिक्कत समझ में, तो देखो c इधर, c ये देखो पाई d बटा 90 गुना 100 बराबर, आगे क्या, मैंने क्या करेंगे, डिग्री गुना डिग्री पाई बटा 180 बराबर रेडियन, याद रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल बेटा, कहेगा 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ऊपर सी लिखा रहेगा तो रेडियन हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 45 गुना पाई बटा 100, पाई चौका मैंने पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई, समझ में आ गया क्या, 90 डिग्री बराबर 90 गुना पाई बटा 100, 90 गुना 180 पाई बाई 2 रेडियन। दिक्कत, ये देखो एक स्टार मार करके, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 100, पाई बराबर कितना डिग्री, अच्छा एक रेडियन बराबर कितना डिग्री, 57.14 डिग्री, ठीक है। चलो तो कॉपी करो फटाफट, देखो ध्यान से देखना, अभी तुमको लगता होगा कि डिग्री का जैसे एंगल का सबसे जो स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट है वो डिग्री होगा, तुमको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है ना। जैसे हम लोग मेजरमेंट लगता होगा, किसी को लगता है कि वेट को मापेंगे सबसे छोटा ग्राम है, ग्राम से भी होता है मिलीग्राम, ठीक है, और नापोगे तो माइक्रोग्राम, और भी नैनोग्राम, और भी बहुत सारा छोटा छोटा होता है। एंगल को भी ध्यान देना बेटा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर, ये जो सिंबल है डिग्री का, एक पाई दिए जो क्या है मिनट का, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, कितना मिनट, अच्छा मिनट से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, डबल पाई हो जाएगा बेटा, क्या पढ़ेंगे इसको, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, समझ में आ गया क्या। जैसे एंगल लिखा हुआ है 57 डिग्री 34 मिनट, ये कितना 42 सेकेंड, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 57 डिग्री 34 मिनट एंड 42 सेकेंड, समझ में आ गया।
अब देखो तुमको हम इसको कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिखाते हैं, है ना। इसका कम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, 90 में घटा के सप्लीमेंट में क्या करेंगे, 100 से घटाएंगे। देखो हम कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, देखो कम्प्लीमेंट 90 में घटाया जाता है, तो 90 डिग्री मिनट इसमें है तो क्या लिखेंगे 00, सेकंड है तो क्या लिखेंगे, अब ये कितना है 57, 34 और 42, समझ में आया क्या। अब देखो बेटा ये 0 में से तो 42 घटेगा नहीं, तो बेचारा पहचानेगा। अब ये अपने बिल्कुल विभंगा है, ये क्या पहचानेगा, ये बेचारा फिर इसके पास जाएगा और ये पहचानेगा। तो ये देखा 90 है तो 90 खुले दे देगा पैसा, 1 देगा, क्या देगा, तो एक क्या देगा, डिग्री देगा। इसके बाद जाके क्या हो जाएगा फिर 60 से 60 मिनट हो जाएगा। अब इससे ही मांगा था, तो ये भी करके कितना हो जाएगा 50, और ये 1 डिग्री 1 मिनट दे देगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। समझ में आ गया क्या। अब जैसे तू गया 8 5 चल गया, ये 18 क्या हो गया सेकेंड। अब ये उस 60 में से 1 दे दिया था, बचा कितना 59, क्या बचा 59, तो 9 चल गया बेटा, 5 5 दिन गया 2, ये 25 क्या बच गया मिनट, और ये तो अब घट के कितना हो गया बेटा 89, काहे कि 1 तो दे दिया था उसको ना, तो 9 में से 7 गया 8 बढ़ गया, तो कम्प्लीमेंट कितना आ गया 32 डिग्री 25 मिनट 18 सेकेंड। समझ गया कैसे कम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए रहेगा, तो देखो इधर इसका इसी का सप्लीमेंट निकालने का रहेगा। सप्लीमेंट किसे कहते हैं, सप्लीमेंट ये कि जब दो कोनों का जोड़, जब दो कोनों का 180 डिग्री के बराबर हो जाए उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक दूसरे को सप्लीमेंट कहलाता है। और जब दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो दोनों को कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और एक दूसरे का कम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो दूसरे है ना। देखो इसको क्या करेंगे 180 0 0 और 0 0 कितना करा रहे हैं 57 34 और 42। देखो ये भी तरीका इसमें भी होगा, 0 से 42 घटेगा नहीं घटेगा, तो इसे पहले देगा, ये हो जाएगा 179 कितना हो जाएगा, और 1 डिग्री इसमें दिया, ये हो जाएगा 60, क्या होगा। अब फिर ये 60 मिनट में से 1 मिनट उसको दे देगा, ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा बेटा 60। समझ आ गया था, ये घट क्या हो जाएगा 18 सेकेंड, 18। ये देखो 9 में से 4 गया 5 ना, ये कितना हो गया 5 दिन गया 25 मिनट, 9 में 7 गया 2 सबसे 5 गया 122, कितना हो गया 122 डिग्री 25 मिनट 18 सेकेंड। इस तरीके से कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट हम आसानी से निकालते हैं। चलो बाकी इसके आगे क्लास कल क्लास करेंगे।